साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज मैं पढ़ाऊंगी रेकरिंग जो एग्जाम में बार बार आते हैं सवाल और हम इजी वे में उसको छोड़ देते हैं। रेकरिंग यह मैथ का टॉपिक है। आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जैसे रेकरिंग 0.7 पर रेकरिंग, ये क्या होगा? या फिर रेकरिंग को हम 0.7 के ऊपर पॉइंट, इससे भी दर्शाते हैं। कई बार सवाल आते हैं। या फिर 0.23 पर रेकरिंग, या फिर 0.793 पर रेकरिंग। इस तरीके से रेकरिंग का सवाल से आप रूबरू जरूर हुए होंगे। लेकिन रेकरिंग का थोड़ा सा मिस्टेक के कारण कई बार हमारा सवाल गलत हो जाता है और हमारा बन नहीं पाता है। ठीक है, तो रेकरिंग टॉपिक पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि रेकरिंग आखिर इस टॉपिक को कहते कैसे हैं। तो रेकरिंग मतलब रेकर से बना है। रेकरिंग रेकर से क्या बना है? रेकर मतलब होता है मेरे दोस्त बार बार। क्या होता है? बार बार। और रेकरिंग जैसे कि आप पढ़े होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस यानी रेकरिंग मतलब जारी रहना। तो बार बार जारी रहना को ही हम रेकरिंग कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं चीजों को। जैसे हम किसी भी बिंदु को अगर मान लीजिए 1/2 को दशमलव में बदले, ऐसा सवाल आता है। तो 1/2 को हम सिंपली लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, या फिर अगर आप लिख सकते हैं 1/2/4 को भी लिख सकते हैं हम क्या? 0.5। ठीक है, या फिर 1/4 को भी हम लिख सकते हैं 0.25। तो इसके ये एग्जैक्ट कट जा रहा है, यानी ये पूरा का पूरा हमारा कट जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे आपको पता है? रेकरिंग भी होते हैं दो तरीके से, एक होते हैं शांत और एक होते हैं अशांत, यानी टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। तो ये जो होते हैं रेकरिंग दो प्रकार के होते हैं। रेकरिंग आपका दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आप लोग पढ़े ही होंगे, एक शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत यानी 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 0.5, या फिर 1/4 इसको लिख सकते हैं 0.25। तो इस तरीके से जैसे कि 1/3, तो ये हो जाएगा 0.3333 डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो मतलब इसका क्या है कि कंटिन्यू या जारी रहेगा, 0.3333 बार बार आएगा। या फिर अगर मान लीजिए कोई में आ रहा है 0.261 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये इस तरीके से आ जाए, या फिर 0.111111 कंटिन्यू आ जाए, तो हम इसको, तो ये होता है अशांत दशमलव। क्या होता है? अशांत दशमलव। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे 0.11 कंटिन्यू आ रहा है तो 1 पर रेकरिंग, या फिर लिख सकते हैं 0.1 पर पॉइंट। तो ये भी रेकरिंग, पॉइंट मतलब ये भी रेकरिंग ही होता है। किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पॉइंट, एक बिंदु दिखाई दे, वो भी एक रेकरिंग का ही भाग है, वो भी रेकरिंग ही है। तो रेकरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब आइए क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहेगा कि 0.261 तीनों पर रेकरिंग, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है और 3 पर है रेकरिंग। तो हम 261 और 3 को 9 लिख देंगे। क्या करेंगे? 3 को 9 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर 0.2 पर रेकरिंग, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पहले 2 को 2 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है तो 2 लिख देंगे, और 2 पर ही रेकरिंग है 1 अंक पर, तो 1 को 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यह 9 कैसे आता है ये भी मैं प्रूफ करके बताऊंगी कि आखिर 9 अपना मन से हम कैसे लिखते हैं। तो या फिर 0.39 पर रेकरिंग, तो डायरेक्ट आप 39 लिखिए, और 2 रेकरिंग है 2 अंक पर, तो आप डायरेक्ट 99 लिखिए, 2 को 9 लिख दीजिए। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 0.794 3 डिजिट पर रेकरिंग, तो आप डायरेक्ट लिखिए ये 3 डिजिट यानी 754 बटे 3 को 9, क्योंकि 3 को डिजिट पर रेकरिंग है, तो 3 को डिजिट पर आप
3 को 9 नीचे लिख सकते हैं। अब आइए, कई बार हमारा सवाल ये आता है कि अगर आप 0.3 पर रेकरिंग या फिर 0.3 पर एक पॉइंट को कहेगा कि साधारण भिन्न में बदले, क्या कहेगा? साधारण भिन्न में बदले, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/9, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन दोनों सेम ही है, तो ये बिंदु का मतलब ही रेकरिंग ही होता है। तो ये 3 का मतलब हो गया 3/9। लेकिन आखिर ये 9 आता कैसे है, कहाँ से आता है यह 9, ये भी बताएंगे। ये सवाल में आपको प्रूफ के लिए कई बार ऐसा पूछा जाएगा तो बताऊंगी, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन बार बार आते हैं, जैसे कि इस तरीके से रहेगा 2 या फिर 0, यहाँ 0.21, तो रेकरिंग हमेशा दाहिने साइड से होता है मेरे दोस्त। रेकरिंग जब भी लिखाएगा हमेशा दाहिने साइड से होगा। जैसे कि आपका सवाल कभी ये रह जाएगा कि 3.21 इस पर रेकरिंग है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर तो ये रेकरिंग है ही नहीं। रेकरिंग जब भी होगा तो दाहिना साइड से होगा, दाहिना साइड से होगा, दोनों पर होगा या एक पर होगा, ये नहीं कि इस तरफ से होगा। या फिर देख लीजिए 2.546, तो बीच वाला पे रेकरिंग, ऐसा भी ये रेकरिंग है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। या फिर 3.542 यानी सभी पर रेकरिंग, ये है ही नहीं, ये रेकरिंग है ही नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आता है ये कि 0.254, ठीक है, और ये 4 पर रेकरिंग है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू आपका क्या होगा। तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, ठीक है, तो पहले ये तीनों अंक को लिखिए 254, ठीक है, और जिस पर रेकरिंग है यानी ये 4 पर रेकरिंग है, तो 4 को घटा दीजिए, 4 को घटा दिए, अब बट्टा कर दीजिए। रेकरिंग किस पर है, एक डिजिट पर, यानी 4 पर रेकरिंग है तो एगो 9 नीचे लिख दीजिए। और कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 2 शून्य लिख दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 254 में से 4 घटाइएगा तो 250/900। अब इसको जो भी कट करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा, इन चीजों को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 0.3469, ये दोनों पर रेकरिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए, पहले जो डिजिट है वो डिजिट को हूबहू लिख दीजिए 3469, दशमलव के बाद क्या है 4 डिजिट है तो 3469, तो 3469 लिख दिए, बट्टे कितना पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 को 9 नीचे लिख दिए। अब कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 बैठा दिए, और ये पूरा डिजिट में से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा दिए। तो देखिए 3 4 पर रेकरिंग नहीं है यानी 34 पर रेकरिंग नहीं है तो हम 34 लिख दिए, हूबहू सारा डिजिट पहले लिख दिए, उसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दिए, बाकी जितना पर रेकरिंग है यानी 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लिख दिए, और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 को शून्य बैठा दिए। यही आपका, अब देखिए 3469 में से 34 घटाइएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3425/9900। अब इसको जो भी कट करके शॉर्ट फॉर्म आएगा वो आप लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कई एक बार सवाल आपको आते हैं जो आपको रेकरिंग से रिलेटेड होता है, जो आपको बनाना होगा, और इसके एक भी सवाल आपको छोड़ नहीं सकते हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, रेकरिंग का भी दो पहलू होता है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा आपका 0.7 रेकरिंग प्लस 0.32 रेकरिंग माइनस 6.32 रेकरिंग, इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा।
आप 0.7 को सिंपल फॉर्म पहले आप समझ लीजिए। सिंपल फॉर्म 0.7 है तो इसको 7/9 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो 32 लिख दीजिए। रेकरिंग किस पर नहीं है, 3 पर नहीं है तो 3 को घटा दीजिए। रेकरिंग कितने अंक पर है, 1 अंक पर है तो 1 9 लिख दीजिए। किस पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर नहीं है तो 1 0 लिख दीजिए, 1 डिजिट के बदले 1 0 माइनस यहाँ पे देखिए जो पहले अंक है हूबहू सारा अंक लिख दीजिए, यहाँ 0 ही रहने दीजिए। तो यहाँ 32, पहले 32 लिख दीजिए। इस 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 घटा दीजिए बटे एक डिजिट पे 1 9 लिख दीजिए। 1 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिख दीजिए। अब इसको सिंपल फॉर्म में कीजिए, 7/9 प्लस 32 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 29, 29/90 माइनस ये 32 में से 3 गया, कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 29 और बटे 90। अब इसको जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो तो एक है ही, लेकिन डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो रेकरिंग में आप क्या सीखे, पहले तो आप ये सीखे कि रेकरिंग शांत और अशांत, जो शांत होता है वो एडजस्ट कट जाता है, जो शांत नहीं होता वो कंटिन्यू जारी रहता है, और उसके बदले में हम ऊपर में रेकरिंग देते हैं। तो 0.32 पर रेकरिंग को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 32/99, क्योंकि 3 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 नीचे लिख दीजिए, या फिर 0.46 को हम लिख सकते हैं 46/99, या फिर 0.25 पर 1 पर रेकरिंग है तो इसको लिख सकते हैं 25 घटे 2 अब बटे 9 पर 1 0, तो ये हो जाएगा 23/90, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से कई एक बार आएगा आपका सवाल, क्वेश्चन आएगा आपका 2.561 0.561, तो इसका हो जाएगा 561/999। फिर क्वेश्चन आएगा 0.261 यानी 1 पर रेकरिंग होगा, ठीक है, तो 261 लिख दीजिए, उसमें से 26 को घटा दीजिए। 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 लिख दीजिए, और ये 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 लिख दीजिए। अब घटा दीजिए, 1 में से 6 गया 5, ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 2 अब बटे 900। अब इसको कट करके जो फॉर्म आएगा आपका वो लिख सकते हैं, यही है आपका रेकरिंग। अगर आप चाहें तो रेकरिंग से रिलेटेड टोटल का टोटल सवाल आप बना सकते हैं। और अब कई एक बार इस तरीके से सवाल होगा, आइए बताती हूँ, सवाल का टाइप्स बताती हूँ। सवाल ये होगा आपका कि 1.25 पर रेकरिंग, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो पहले जो आप पहले जैसे करते थे वैसे पहले कीजिए। ये 25 है ना, दशमलव के बाद 25 है, 2 5 है तो 2 5 लिख दीजिए, और दशमलव के बाद 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 99 लिख दीजिए, 2 99, और इसको हूबहू आप यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 1.25/99, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर 3.25 पर रेकरिंग, तो इसका क्या होगा, तो पहले 25 हूबहू लिख दीजिए, अब बटे 2 डिजिट पर अगर रेकरिंग है तो 2 गुण और लिख दीजिए, और 3 को 3 ऐसे पूर्णांक में लिख दीजिए, 3.25/99, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि 5.792 पर रेकरिंग, तो इसको कैसे बनाइएगा, तो पहले हूबहू ऐसा ही बनाना है। तो जो डिजिट है वो लिख दीजिए 792, दशमलव के बाद जो भी डिजिट है उसको हूबहू उतार दीजिए, तो 792 हो जाएगा। उसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लीजिए, तो 79 पे रेकरिंग नहीं है तो 79 को माइनस कर लीजिए, बट्टा रेकरिंग सिर्फ 1 डिजिट पर है तो 1 9 लिख दीजिए, और जितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 दे दीजिए, तो उतना 0 दे दिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, और ये बच गया 713/900, और बाकी जो ये 5 जो बचा हुआ है इसको पूर्णांक में लिख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5.713/900। तो इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आज के बाद, इस वीडियोस को देखने के बाद, ठीक है। तो मैं अब संक्षेप में आपको ये बता दे रही हूं कि आज मैंने आपको क्या क्या दिया, आज मैंने आपको क्या क्या बताया रेकरिंग से रिलेटेड। सर्वप्रथम रेकरिंग कहते किसको है, रेकरिंग
रेकरिंग किसको कहते हैं? रेकरिंग आया है रेकर शब्द से जिसका मतलब होता है बार बार आने वाला चीजें, और उसी को रेकरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रेकरिंग बोला जाता है, मतलब कंटिन्यू जारी रखना, इसको कहते हैं। रेकरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग रेकरिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब जो शांत दशमलव 1/2 तो 0.5 ये कट करके 0.5 आ जाएगा, लेकिन 1/3 करेंगे तो ये 0.3333 डॉट इन्फिनिटी, ये कभी कटेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 0.3 रेकरिंग, या फिर इसको लिख देंगे 0.3 ऊपर पॉइंट, तो ये रेकरिंग हो गया। तो ये हो गया शांत, जैसे इसका हो जाएगा 1/4 का 0.25, मतलब एग्जैक्ट ये कट गया। अब इसके बाद ये कुछ नहीं कटेगा, ये फाइनली हमारा 0.25 आ गया, इसलिए शांत रेकरिंग हो गया, यानी टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया। लेकिन अगर 2/3 हो जाएगा तो 0.666666 कभी जीवन में समाप्त नहीं होने वाला है, यह अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत मुकेश अंबानी के बेटे तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 0.6 ऊपर रेकरिंग कहते हैं, या फिर 0.6 ऊपर पॉइंट कहते हैं। तो इस तरीके से ये रेकरिंग का आपका सवाल हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, कंटिन्यू एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है रेकरिंग से। रेकरिंग से ये आएगा कि 0.32 ऊपर रेकरिंग, इसका वैल्यू क्या होगा? इसको साधारण भिन्न में बदले, इस तरीके से आपका आएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 32/2 पर रेकरिंग, तो 2 को 9 नीचे लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर 0.46 दोनों पर रेकरिंग, तो 46/99 लिख दीजिए, यानी 46 मतलब हूबहू, और 2 पर रेकरिंग है तो 2 या फिर 0.3596 पर रेकरिंग, मतलब ये चीजें कंटिन्यू आएंगी। फिर अब आइए फिर आते जाएगा 0.3596 3596 3596 3596 3596 .in, मतलब डॉट ये हो जाएगा आपका क्या? इन्फिनिटी तक। तो हम इसको क्या कर देंगे? डायरेक्ट 0.3596 पर क्या कर देंगे? रेकरिंग, और इसी को साधारण भिन्न में क्या कर देंगे? इसको लिख देंगे 3596, और क्या आता है रेकरिंग में के अंदर कितना डिजिट है? 1 2 3 4, तो 4 को 9 आप नीचे में लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन रेकरिंग में भी कई तरीके के सवाल ये आ रहे हैं, ये तो सिंपल है, ये तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपका कि अभी 2 पॉइंट वाला नहीं, 0.462 एक पर रेकरिंग हो गया। अब आता है इसको कैसे बनाएंगे हम? तो पहले जो डिजिट है उसको हूबहू लिख देंगे 462, अभी दशमलव के इधर कुछ नहीं, जो है आपका वो डिजिट लिख दीजिए। रेकरिंग किस पर नहीं है? ये दोनों पर नहीं है, यानी 4 6 पर नहीं है, 4 6 को घटा दीजिए, बट्टा 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे लिख दीजिए, और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 शून्य इस पर बैठा दीजिए। तो 462 में से 46 घटाइएगा तो 6, 5 में से 4 गया 1, और ये हो जाएगा 416/900। इसको आप कट करके जो भी आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा, छोटा फॉर्म होगा, उस सूक्ष्मतम रूप होगा, उसमें आप इसको बदल सकते हैं, बदल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका अच्छा। चलिए दूसरी क्वेश्चन ये है आपका कि अगर 0.462 ये दोनों पर रेकरिंग रहेगा तब क्या करेंगे हम? तो जो डिजिट है उसको पहले लिख लीजिए 462, ठीक है, और इस पर रेकरिंग नहीं है तो मात्र 4 को घटाना है, 4 पर रेकरिंग नहीं है 4 घटाइए, बट्टे कितना पर रेकरिंग है? 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 को नीचे लिखेंगे, कितना पर रेकरिंग नहीं है? 1 पर रेकरिंग नहीं है तो एक शून्य लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको घटा लीजिए, तो 12 में से 8 हो जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 4/990, यही इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिख सकते हैं, या फिर जो आंसर है आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए, ये तो आप भली भांति सीख गए, ठीक है। अब आता है 2.46 पर रेकरिंग, इसका आंसर क्या होगा? तो इसको पहले जो पहले बनाते थे उस तरीके से बनाइए, 46 को 46 लिख दीजिए, 2 डिजिट पर आपका रेकरिंग है तो 2 को 9 नीचे लिख दीजिए, और इसको हूबहू लिख दीजिए पूर्णांक में, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये है आपका
4 6 2 3 9 ये सब पर रेकरिंग है। अब क्या होगा आंसर? तो जो पहले बनाते थे आप उस तरीके से बनाइए, 6 2 3 9 बटे रेकरिंग कितना पर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये 9 लिख दीजिए, और ये पॉइंट के पहले क्या है, 1 4 है, ये इसको पूरा भर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब आता है इसमें भी इस तरीके का सवाल आएगा, 5.2 नहीं, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी कुछ नहीं, इसको अभी भूल जाइए, इसको हमको देखना ही नहीं है, इस पर बात कीजिए। तो 2 7 ये 2 6 7 जो है इसको हूबहू लिख दीजिए। उसमें से रेकरिंग किस पर नहीं है, रेकरिंग नहीं है तो 2 को माइनस कर दीजिए, बट्टे रेकरिंग कितना पर है, 2 डिजिट पर है तो 2 को 9 नीचे लिख दीजिए। कितना पर रेकरिंग नहीं है तो 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं, इससे मतलब नहीं है। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं दाहिने साइड वालों का, तो दाहिने साइड वाला में ये 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 डिजिट हुआ ना, तो 1 शून्य बैठा दिए। अब 267 में से 2 घट जाएगा, 265 बटे 990, और जो ये 5 था इधर वाला वो हूबहू 5 आप बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको रेकरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियोस को देखने के बाद। अब कोई भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा इस वीडियोज में। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो या आपने कुछ सीखा होगा, आपको ज़रूर ये फ़ायदेमंद लगा होगा, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए, हमें अच्छा फील होगा, हमें सुखद अनुभव होगा कि हमने आपको कुछ न कुछ इस तरीके से अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया। आप भी हमसे जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।